आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या करें कि हम सबको इंसाफ मिले। देखिए, भारत की जुडिशरी सबसे शानदार है, नो डाउट सबसे शानदार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जस्टिस डिले हो जाता है। अगर आप एक ज़मीन का मामूली सा भी केस लेके जाएं तो पता नहीं 10-15 साल कितना चल जाए, है ना। यू नेवर नो। एक लड़की का रेप केस और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं कि जब तक उसका नंबर आता है या जजमेंट आता है वो मर चुका होता है। कुछ लोग तो भाग ही जाते हैं। तो आखिरकार क्या करें? हम सबको पता है कि हमारे यहाँ लॉ स्लो है बहुत। अब क्योंकि वही है ना कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, बट इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो विक्टिम है वो बहुत लंबे समय तक सफर करता है। अब देखिए, कोई मार रहा है, गाड़ी चढ़ा रहा है, कैसे आप कह सकते हो कि बस 300 पेज का एस्से लिखो? नहीं लिख कह सकते हो। लॉ सख्त होने की जरूरत है। और दिवाली सेल हमारी लाइव है, 50% सारे कोर्सेज पे ऑफ है। सारे साल की सबसे बड़ी सेल है, 50% ऑफ सारे कोर्सेज पे। तो दिवाली 50 कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो हम सबको पता है कि हमारे 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और ये 5 करोड़ मेरे भाई बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा। 5 करोड़ गिनने बैठोगे तो कब 1 महीना लग जाए। कहते तो हैं कि हम टॉप 5 इकोनॉमी है, लेकिन यार देखो, टॉप 5 इकोनॉमी बोलने से पेपर में ना क्या जमीनी हकीकत है ये देखना पड़ेगा। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भारत का ठीक है लॉ एंड ऑर्डर, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम 79th पोजीशन पे है। और इसीलिए लोग परेशान हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। कहां जाए? क्या एक यूनिफाइड सेंटर नहीं हो सकता? जानबूझ के, जैसे अभी अमेरिका में न्यू जर्सी में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे ना जो मुद्दे होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ये सब है, हाउसिंग, रोड सही, ये सब मुद्दे। वहां पे सारी प्रॉब्लम खाली मेयर के पास जाती है। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर रोड चौड़ी है तो आप एमसीडी के पास जाओ, वहां पे प्रॉब्लम है। और बड़ी रोड है तो पीडब्ल्यूडी के पास जाओ, और बहुत ही बड़ी रोड है वहां पे गड्ढे वड्ढे हैं तो आप जाओ नेशनल हाईवे एनएचएआई के पास। ऑफिस एक से, ये क्यों है? ताकि आम आदमी मरे, आम आदमी परेशान हो जाए कि भैया हमको काम कराना ही नहीं है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आप घूमते रह जाओगे, यही दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में 1 जुलाई 2006 में 34,481 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 35, लोअर कोर्ट में 2.5। अरे यार छोड़ो, रहने दो भाई। ये आप खुद ही देख लेना, है ना। मेरी तो हिम्मत नहीं है देखने की, इतने केसेस पेंडिंग है। और लगातार जैसे ना पेंडेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी बड़ी दिक्कत है। जस्टिस डिलेड है। सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच 1980-84 ने रिवील किया कि भाई 275 जो अक्यूज्ड हैं उसको इनमें से 144 को कन्विक्ट किया जा सकता है। ट्रायल 7 साल लगता है, 7 साल से ज्यादा। अबे क्या इसमें आप समझ रहे हो ना, क्या कॉन्विक्ट? बाबा राम रहीम, कितनी बार पेरोल मिल चुकी है उसे, कितनी बार वो 1 साल से ऊपर जो है वो बाहर ही रहा है। ऐसे मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बता रहा था कि एक आदमी ने मर्डर किया, एक जिंदगी बिगाड़ी, वो गया अंदर, उसके बाद बेल पे बाहर आया तो उसने उसी फैमिली के दूसरा मर्डर भी कर दिया कि केस वापस लो। ये हो रहा है ना। बाकी वो रेवेन्ना, प्रज्वल रेवेन्ना केस हम सबको पता है। इतना लॉ वीक है ना कि कोई भी कैसे भी गाड़ी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। और होता क्या है अभी देखिए आप, संजय जो कर मेडिकल केस, संजय रॉय वाला, आरजी कर मेडिकल केस, संजय रॉय वाला केस, बुरी तरीके से जो पीड़िता है मर गई, वो रेप हुआ उसके साथ, बहुत ही मतलब दर्दनाक। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सब भूल गए उसे। माँ बाप परेशान है। 4 कॉन्विक्ट्स जो हैं वो 20 दिन जेल में रहते हैं, उससे पहले बेल मिल जाती है। 71 केसेस जो हैं वो अभी भी अपील के अंडर ही है। और इसमें अंडर ट्रायल्स की तो क्या ही बात करें, वो अपना इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें कि भैया कब हमारी केस की सुनवाई होगी। अब ये जो डिले है इसका मतलब क्या है भाई? इनजस्टिस। आप जस्टिस जस्टिस हम कितना भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा समाज वो इनजस्टिस से गुजर रहा है, ना इंसाफी से गुजर रहा है। 2021 में 77%, 4,27,000, जो लगभग 5.5 लाख प्रिजनर्स देवर अंडर ट्रायल्स अगर भारत के बाद, तो वो इतने गरीब है कि उनको कभी बेल ही नहीं मिल पाएगी। अब उनका आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, राइट टू लिबर्टी। 40% जो इंडियन पॉलिटिशियन है उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। शायद ही ऐसा कोई इंडियन पॉलिटिशियन हो। देखिए, पॉलिटिक्स में केसेस आम बात है, लेकिन जो गंभीर जिसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं उसको तो कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। बट लॉ क्या कहता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपके पास भी है, जब तक आप प्रूव नहीं होते गिल्टी आप मेंबर भी रहोगे। लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है। लालू प्रसाद यादव, ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आप खोलिए उनका कच्चा चिट्ठा, सबने खोला ही हुआ है।
और अब तो शायद आरजेडी को भैया तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, नेवर नो। सो पब्लिक ऑफन ट्रीट्स अक्यूज्ड पॉलिटिशियन गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। पब्लिक को लगता है कि ये गिल्टी है, मतलब जब तक पॉलिटिशियन जो ये राजनेता हैं अगर इनके ऊपर एक भी केस आया तो गिल्टी है। हालांकि वही बता रहे हैं कि इसकी स्टिल हम उनको इलेक्ट करते हैं, तो वही क्या है मतलब। अब क्या हमको जजेस को डबल करना है? सुप्रीम कोर्ट 2002 रिकमेंड ने उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों पर 50 जजेस होने चाहिए। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर 2017 उन्होंने 70,000 जजेस की मतलब बोला कि आप इतने कम से कम जजेस लाइए एफिशिएंसी के लिए। अभी 23,000 है, मतलब इसको 3 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए बस। 12 साल का एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट डेटा रेट ऑफ डिस्पोजल ये बताता है कि भाई जो वेरिएशन है डिस्पोजल रेट्स में दैट इज मॉडेस्ट। 6% इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, 8% हाई कोर्ट में और 11% सुप्रीम कोर्ट में। प्रेडिक्टेबिलिटी ये बताती है कि बैकलॉग रिड्यूस हो सकता है, जजेस को डबल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, और जो पेंडिंग वैकेंसी है जजेस की नहीं बाकी चीजों की, उनको बस फिल कर लीजिए तुरंत। तो जो भी एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसको फुलफिल करिए और जो फुल स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करिए। 20% अगर आप ज्यादा जजेस अगर आप बढ़ा दें या इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट कर दे सेम मार्जिन से, तो वो काम सेम ही करेगा। 5,000 कोर्ट्स जो हैं वो 2 शिफ्ट्स में अभी चल रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2 शिफ्ट में चल सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव बैकलॉग ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर अभी 1 शिफ्ट में हो रहा है तो 2 शिफ्ट में चलाइए, रात में भी चलाइए, क्या प्रॉब्लम है? छुट्टियां, एक तो पब्लिक हॉलीडे से भैया बहुत परेशान है, कोर्ट बंद, कभी स्ट्राइक। मेरे दोस्त का डाइवोर्स केस है दोस्तों, भाई वो पता नहीं कब उसका 3 साल हो गए, लेकिन वही कह रहे कि कोर्ट बंद, कभी तो कभी ये स्ट्राइक कभी वो स्ट्राइक। एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन है, बिल्कुल है। 0.2% नेशनल बजट खाली दिया जाता है, तो भाई जुडिशरी को पैसा भी देना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर का खाली 1%, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब तक आप पैसा नहीं डालोगे काम कैसे होगा? पैसा तो ये फ्रीबीज के लिए बांटने के लिए नहीं, इन सब के सबसे बढ़िया फ्रीबी यही होगा कि आप कोर्ट में पैसा डालिए। सिलेक्शन प्रोसेस 1 साल पहले से शुरू हो जाना चाहिए जब जज रिटायर हो। अब आपको पता है कि जजेस का जो प्रोसेस होता है ना वो कॉलेजियम का होता है, मतलब वो कोर्ट खुद ही देखता है, मतलब जजेस खुद ही देखते हैं। तो कॉलेजियम रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को 3 महीने पहले ही दे दीजिए ना। आपको सरकार को देना भी पड़ता है कि 3 महीने पहले आप सरकार को बता दीजिए कि ये जज होंगे, और यही एडवांस प्लानिंग आप सबऑर्डिनेट जजेस के लिए भी करिए। सुप्रीम कोर्ट मलिक मजार केस उसने आउटलाइन इस शेड्यूल को किया, लेकिन कंप्लायंसेस है नहीं। सीजीआई और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है उनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि 0 वैकेंसी हो। अब कुछ कहते हैं कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कमी है, सॉरी मैं नहीं मानता। 140 करोड़ लोग हैं, केपेबल जजेस नहीं है, क्या बात है यार, ये एक इंसल्ट है नेशन। मैं खुद चीज समझता हूं। परमानेंट जुडिशियल सिलेक्शन सेक्रेटेरिएट के थ्रू ठीक है जजेस की नियुक्ति होती है, एक और एग्जाम निकाल दो ना। क्यों रिफॉर्म मैटर करता है? क्योंकि रूल ऑफ लॉ से देश चलता है, और जितना तगड़ा रूल ऑफ लॉ होगा ना उससे सब कुछ डिपेंड करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एवरीथिंग। जहां पे डर खत्म हो जाएगा वहां देश पाकिस्तान हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर, सब कुछ, एवरीथिंग। और ये सब आप घूम फिर के आम आदमी के ऊपर आएगा। और फंडामेंटल राइट्स आपने ऐसे ही थोड़ी ना दिए, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स इसीलिए हैं ताकि जस्टिस मिले। तो भारत को जो जुडिशियल रिफॉर्म है वो नेशनल प्रायोरिटी इस समय होनी चाहिए, ठीक है। मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ द जंगल विथ न्याय, इससे रिप्लेस करिए। 90% जो केसेस हैं 6 महीने के अंदर डिस्पोज करिए, ये प्रेशर बनाइए, तभी इंडिया की जुडिशरी है दैट विल बी वर्दी। आप सवाल आप हो सकता है सबकी टाइमलाइन निर्धारित करिए और बोलिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इससे क्या होगा ना, स्पीडी जस्टिस होगा, साथ ही साथ अपील करने का आपके पास मौका है मेरे भाई, है मौका, लेकिन आप फैसला दीजिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।